जो मैकडी है वो फ्यूचर की जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, मतलब फ्यूचर में जो आने वाले प्राइस मूवमेंट्स हैं एसेट की, वो उनको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अवैज जहांगीर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रेडिंग कॉर्नर। एंड ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर, वो है मैकडी इंडिकेटर। ये इंडिकेटर्स की थोड़ी सी वीडियो सीरीज़ है हमारी। तो अब हम बात करेंगे मैकडी के बारे में, लेकिन इससे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हर इंडिकेटर का अपना एक यूनिक काम है। हर इंडिकेटर की अपनी एक यूनिक कैटेगरी है, उसका एक अपना यूनिक फ़ायदा है। तो ये हमें ट्रेडिंग कर करके, प्रैक्टिस कर करके, आपके स्पेशली प्रैक्टिस अकाउंट में प्रैक्टिस कर करके, आप बेशक नए हो या बिगिनर हो या आप एक्सपर्ट हो, आप बेशक मिडिल लेवल पे ही क्यों ना हो, अपने जर्नी में आप जितना भी इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, जितने भी इंडिकेटर्स हैं। तो ये आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको आइडिया होता है कि बेसिकली कौन सा इंडिकेटर किस सिचुएशन में ज़्यादा काम आ रहा है। अब मैकडी जो है ये बेसिकली फ्यूचर के जो ट्रेंड्स हैं उनको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। जिस तरह आरएसआई हमने अपनी वीडियो में बात की, आरएसआई जो है ट्रेंड की स्ट्रेंथ और ट्रेंड के रिवर्सल को प्रेडिक्ट करता है। उसी तरीके से जो मैकडी है वो फ्यूचर की जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, मतलब फ्यूचर में जो आने वाले प्राइस मूवमेंट्स हैं एसेट की, वो उनको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि किस तरीके से प्राइसेस अपनी मूवमेंट दिखाएंगी, क्या प्राइसेस हाई हो जाएंगी, क्या प्राइसेस लो हो जाएंगी। लेकिन इसके भी अलग अलग तरीके हैं, वो फिर काफ़ी इन डिटेल और फिर कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जब इसको हम डिफरेंट अलग इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करते हैं। जिस तरह हम इसको बोलिंजर बैंड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मैकडी की, तो मैकडी बेसिकली, जिस तरह मैंने अपनी मूविंग एवरेज वाली वीडियो में बताया, कि मैकडी बेस करती है दो मूविंग एवरेजेस की लाइन पे, और दो मूविंग जो एवरेजेस होती हैं वो होती हैं EMAs, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये कंसिस्ट करता है, जब नीचे या आपको ग्राफ पे आपके नज़र आ रहा होता है, जब ये आप इंडिकेटर सेट करोगे अपनी स्क्रीन पे, तो एक ब्लू लाइन में जो डिफरेंस होता है दो EMAs का, दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का, वो होती है एक ब्लू लाइन, और ये होती है फास्टर मूविंग एवरेज। और जो दूसरी लाइन आपको शो हो रही होती है वो होती है ऑरेंज लाइन, वो होती है आपकी सिग्नल लाइन, लेकिन स्लोअर मूविंग एवरेज। ठीक है, इस तरीके से ये RSI इन दो लाइन से बेस करता है। और जो इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसकी तीसरी एक फॉर्म है, वो है बार। जो बार चार्ट आपको नज़र आएगा स्क्रीन पे, वो होगा इन तीन चीज़ों पर यह बेस करता है। ठीक है, अब जो ब्लू लाइन है, ठीक है, जो फास्टर मूविंग एवरेज है, ये दो EMAs पर बेस करती है और उनका पीरियड होता है 12 एंड 26। और जो स्लोअर मूविंग एवरेज है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 9 ही होता है, लेकिन वो काफ़ी स्मूथ ग्राफ बनाती है, काफ़ी स्मूथ। और अगर हम देखें कंपैरेटिवली या उसके ऑपोजिट में फास्टर मूविंग एवरेज को, तो उसकी जो लाइन की मूवमेंट होगी वो आपको काफ़ी एक तरीके से इंडिकेशंस देगी, काफ़ी आपको चीज़ें शो करेगी। इसी की एक एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से बता दूँ। जब आप ग्राफ देखते हैं तो जितनी भी जब प्राइस मूवमेंट हाई जा रही होती हैं, तो जो आपका नीचे ग्राफ होता है, जो आपका बार होता है, वहाँ पर आपको बार्स की मूवमेंट जो ज़ीरो लाइन है उसके ऊपर शो होगी। अगर प्राइसेस लो हो रही हैं तो आपको बार्स की जो मूवमेंट है वो ज़ीरो लाइन से नीचे शो होंगी। एक और जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, जो बेसिकली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जिस वजह से इस इंडिकेटर को बड़ा कॉमन रीज़न है वो यूज़ करने का, वो ये कि जब फास्टर मूविंग एवरेज जो आपकी ब्लू लाइन है वो क्रॉस करती है स्लोअर मूविंग एवरेज को अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका मतलब ये है कि प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाली हैं। और सेम जब यही एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, तो इसका मतलब है कि प्राइस आगे फ्यूचर में हो सकता है कि डिक्रीज़ हो जाए, लेकिन आपको और सिग्नल्स का वेट करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम अलग अलग कभी 2 या 3 इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, और हम यूज़ करेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता हूँ इस इमेजेस के थ्रू, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसको अपने ट्रेड रूम में सेट करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं इसको।
अब मैकडी इंडिकेटर्स को जब हम अपने एग्जांपल्स में देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैकडी इंडिकेटर यूज़ होता है एसेट की प्राइसेस के करंट ट्रेंड, उनके जो चलता हुआ ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ और उस ट्रेंड के रिवर्सल को प्रिडिक्ट करने के लिए। ये बेस करता है मैकडी लाइन पे, जो हमने पहले बात की। मैकडी मतलब कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लाइन। फिर है सिंगल लाइन और बार चार्ट पर। अब मैकडी लाइन शो करती है दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के डिफरेंस को, मतलब दो ईएमए लाइंस के डिफरेंस को। अब आपने ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये है किस तरीके से, काम किस तरीके से करता है। जो डिफरेंट, अब ये जो दो ईएमए हैं ये दो डिफरेंट पीरियड के साथ मूव कर रही होती हैं। जब मैकडी लाइन क्रॉस करे सिग्नल लाइन को और ये टच करे तो इसका मतलब ये है कि दोनों ईएमए लाइंस में कोई डिफरेंस है नहीं। जितना ज़्यादा डिफरेंस दो ईएमएज में होगा उतना ही ज़्यादा डिफरेंस मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन में होगा, मतलब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन से उतना ही दूर होगी। सिग्नल लाइन एक स्मूथ मैकडी लाइन होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कैलकुलेशन 9 कैंडलस्टिक्स के पीरियड को लेके की जाती है। सिग्नल लाइन एक स्लो मूविंग एवरेज का काम कर रही होती है जो फास्ट मैकडी लाइन क्रॉस करती है। अब बार चार्ट शो करता है सिग्नल लाइन और मैकडी लाइन के डिफरेंस को। बार चार्ट पे मूवमेंट चेंज होती है इसी के हिसाब से। बार चार्ट शो करता है सिग्नल लाइन और मैकडी लाइन के डिफरेंस को। अगर प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में हों तो बार चार्ट पर ज़ीरो लाइन के ऊपर आपको बार्स की मूवमेंट शो होगी। अगर प्राइसेस नीचे की तरफ हों तो बार चार्ट पर बार्स ज़ीरो लाइन के नीचे नज़र आएंगे आपको। अगर सिग्नल लाइन मैकडी लाइन को क्रॉस करे ऊपर की डायरेक्शन में तो ये प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की इंडिकेशन होती है, और सिग्नल लाइन मैकडी लाइन को क्रॉस करे नीचे की डायरेक्शन में तो ये प्राइसेस के लो होने की इंडिकेशन होती है। ये बहुत कॉमन एक बेसिक रूल है इसका जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम सेट करते हैं अपना मैकडी इंडिकेटर, और इसके लिए हम दोबारा से आएंगे अपने पॉपुलर में। हमें नज़र ये नीचे आया मैकडी। अभी ये फास्ट पीरियड 12 कैंडलस्टिक्स की क्वांटिटी, स्लो पीरियड 26 कैंडल्स की क्वांटिटी, और सिग्नल पीरियड हमारा 9 कैंडल्स की क्वांटिटी जो कि ऑरेंज लाइन है। लेकिन नीचे जो बार पे रिप्रेजेंटेशन हो रही है, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है बार पे, वो जो ब्लू लाइन है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, वो है दो ईएमए जो लाइंस हैं उनकी एवरेज। ठीक है, उनकी वैल्यू हमें नीचे जो ब्लू लाइन है उसमें नज़र आ रही होती है। ठीक है, अब जो देखने की चीज़ ये है, जिस तरह मैंने आपको अभी पहले अपनी छोटी सी डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक चीज़ बताई कि जैसे ये मूविंग एवरेज, जो ब्लू मूविंग एवरेज है, जो हमारी फास्टर मूविंग एवरेज इधर है, और ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करती है हमारी स्लो एवरेज लाइन को, स्लो मूविंग लाइन को, जो कि ये सिग्नल लाइन है हमारी ऑरेंज आपको जो नज़र आ रही है। अगर ये इसको ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करेगी तो प्राइस आपको बढ़ती नज़र आएंगी। ठीक है, अगर ये आप देखें जो आपको बार्स नज़र आ रहे हैं, और मैंने बार्स का बताया कि जैसे ही प्राइसेस आपको कम होती नज़र आएंगी तो बार्स पे जो मूवमेंट है, जो बार्स की मूवमेंट है, वो ज़ीरो लाइन से नीचे की तरफ होगी। ऐसे देखें, आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये मूवमेंट जैसे प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो मूवमेंट बार से नीचे शो कर रहे हैं बार्स। अब एक को एग्ज़ाम्पल ये देखते हैं इसी करंट टाइम पीरियड में, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा इसका पीछे लेके जाता हूँ ताकि आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा सकूँ ट्रेड रूम में ही। हाँ, अब ये देखें आप, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो लाइन है हमारी, अलर्ट आ गया, ये जो लाइन है, ये ब्लू लाइन ने, हमारी फास्टर लाइन ने हमारी सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट किया तो प्राइस इंक्रीज़ हुई, और जो हमारी ज़ीरो लाइन पे बार्स बने हैं वो ज़ीरो लाइन के ऊपर बने। तो ये एक इंडिकेशन है, ये है तरीका यूज़ करने का कि आप किस तरीके से मैकडी को यूज़ करेंगे। इसके साथ आप देखें जहाँ पर नीचे स्क्रीन पे आपको मेरे बार्स नज़र आ रहे हैं, तो ये आपने बार बार प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इस इंडिकेटर को, बल्कि हर इंडिकेटर को, उतना आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
तो ये था मैकडी, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप आई होप कुछ बेसिक्स आपके माइंड में अब तक आ चुके होंगे, और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने अकाउंट में तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो हमेशा की तरह आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। एंड मैं मिलूँगा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।